Bismillahirrahmanirrahim. Progressive Model School, main campus, class 6, subject is science. Assalamu alaikum students, hope you are all fine. Okay students, today we are going to start our unit number 7, natural phenomena, and the topic is light, shadow and reflection, and the page number is 154. स्टूडेंट्स, आज हम नेचुरल फिनोमिना है हमारा यूनिट नंबर 7, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। और इसका टॉपिक है लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन। ओके जी, फर्स्ट थिंग इज़ व्हाट इज़ लाइट। हमारे इर्द गिर्द बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है। अवर यूनिवर्स इज़ फुल ऑफ मैनी थिंग्स, ठीक है। और अब उन चीज़ों को देखने के लिए हमें रोशनी की ज़रूरत होती है। मतलब जब रात हो जाती है, जैसे अंधेरा होता है, ठीक है, तो हम रात के टाइम उन चीज़ों को नहीं देख सकते हैं। रोशनी दिन की सूरज की रोशनी होगी तब भी हम चीज़ों को देख सकेंगे, ठीक है। सो वी नीड लाइट टू सी ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो अब लाइट क्या है? लाइट हमें चीज़ों को देखने के लिए, रोशनी जो हमें किसी भी चीज़ को देखने के लिए हमें जिसकी ज़रूरत होती है वो है लाइट, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो टॉपिक है उसमें आता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स दैट एमिट लाइट ऑन देयर ओन आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर द सन, स्टार्स, लाइट बल्ब एट्सेट्रा। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं? वो ऑब्जेक्ट्स जो अपनी लाइट खुद पैदा करते हैं, ठीक है। द ऑब्जेक्ट्स हु प्रोड्यूस देयर ओन लाइट, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट्स हमारे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। और इसकी सबसे हमारे पास बेस्ट एग्जांपल क्या है? पहली एग्जांपल हमारे पास सन, सूरज हमारे पास अपनी रोशनी को खुद, सूरज हमारे पास एक ऐसी एग्जांपल है जो हम अपनी रोशनी को, सूरज के बाद हमारे पास जो सेकंड एग्जांपल आती है वो है स्टार्स। स्टार्स भी अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस करते हैं, ठीक। देन लाइट बल्ब, लाइट बल्ब भी अपनी लाइट को खुद प्रोड्यूस करते हैं। हम जब स्विच ऑन करेंगे तो लाइट फ़ौरन बल्ब में प्रोड्यूस्ड हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की, यानी द ऑब्जेक्ट्स दैट इमिट लाइट ऑन देयर ओन। वो जो ऑब्जेक्ट्स अपनी लाइट को खुद प्रोड्यूस कर सकती हैं वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहलाती हैं। सेकेंड वन इज़ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, अब आपको इसके नाम से ही पता चल जाएगा कि नॉन ल्यूमिनस वो ऑब्जेक्ट जो अपनी लाइट खुद नहीं बना सकती। द ऑब्जेक्ट्स दैट कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन लाइट, ठीक है। ओके जी, ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट रिफ्लेक्ट लाइट आर नोन एज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। वो ऑब्जेक्ट्स जो खुद से लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकती, ठीक है, तो वो क्या कहलाती हैं? वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहलाती हैं। एग्जांपल्स ऑफ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर वुड, प्लास्टिक, मेटल्स एट्सेट्रा। आपके पास इसकी मिसाल क्या होती है? लकड़ी को ले लें, प्लास्टिक को ले लें, ठीक है। मतलब चेयर है हमारे पास, कुछ भी चेयर्स हैं, फैंस हैं, स्टोन्स हैं, ठीक है, क्लोथ्स हैं, ये ह्यूमन बींग्स, ठीक है। हम लोग भी, आप बीइंग अ ह्यूमन, हम लोग भी अपनी लाइट को खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ये नहीं होता कि हम कहीं खड़े होंगे तो हमारी रोशनी से वो जगह हमें चीज़ें नज़र आने लग पड़ेंगी, ठीक है। तो वी आर ऑल्सो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? जो खुद से अपनी लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकते। वुड की बनी हुई कोई भी चीज़ है, कोई चेयर है, टेबल है, आपके घर में कोई भी और प्लास्टिक की चीज़ है, ठीक है, तो फ़ैन है, कपड़े आपके ये सब चीज़ें नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स में आती हैं। और हम लोग खुद ह्यूमन बींग्स भी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की एग्जांपल हैं, ठीक है। बिकॉज वी कैन नॉट प्रोड्यूस आवर ओन लाइट, ठीक है, हम अपनी लाइट को खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते। दैट्स वाई वी आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ओके जी, देन हमारे पास आता है, अब फर्दर आगे हमारे पास ऑब्जेक्ट्स में उसकी टाइप्स हैं, ठीक है। वन टाइप इज़ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स कौन सी ऑब्जेक्ट्स होती हैं? Objects which allow the light to pass through them are called transparent objects. वो ऑब्जेक्ट जो अपने अंदर से लाइट को गुजरने की इजाज़त देती हैं, ठीक है, जिनके बीच में से लाइट गुजर सकती है, वो कहलाती हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। आपके घर में आपने अक्सर शीशे का गिलास देखा होगा। फॉर एग्जांपल, आप शीशे के गिलास को एक लाइट के आगे रखोगे तो आप देखोगे कि आप लाइट को शीशे के उस गिलास के दूसरी तरफ भी आप देख सकते हो, कि बिकॉज के गिलास जो है वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो वो ऑब्जेक्ट जिनके बीच में से लाइट गुजर के दूसरी तरफ नज़र आ सकती है वो कहलाते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। अब एग्जांपल्स हैं ग्लास, वाटर, थिन क्लियर प्लास्टिक शीट, कोई भी पतली प्लास्टिक की जो शीट होती है उसमें से भी आप लाइट आपको आगे और पीछे नज़र आ सकती है, ठीक है। एंड देन क्रिस्टल्स भी अगर आप लाइट के सामने रखोगे तो आप उसकी बैक पर रोशनी को देख सकते हो। तो
All these things that allow light to pass through them are called ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। ओके जी, देन हमारे पास आते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ओपेक ऑब्जेक्ट्स कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं? ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, वो जो ऑब्जेक्ट्स अपने अंदर लाइट को गुजरने की इजाज़त नहीं देती या जिनके अंदर से लाइट गुजर नहीं सकती है वो कहलाती हैं ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ह्यूमंस एंड एनिमल्स बॉडीज, मेटल्स लाइक आयरन, स्टील एटसेट्रा। ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स की बॉडीज़ होती हैं, ठीक है, और मेटल्स जैसे आयरन है, स्टील है, ये तमाम ओपेक ऑब्जेक्ट्स की एग्जांपल्स हैं। बिकॉज जब हम लाइट के फ्रंट पे या लाइट के सामने हम आके खड़े हो जाएंगे तो आपको, फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी मिसाल लेते हैं, आप अगर किसी लाइट के सामने जाके खड़े हो जाओ तो ठीक है, तो आपकी बैक साइड पर लाइट नज़र नहीं आ रही होगी बिकॉज यू आर एन ओपेक थिंग। ठीक है, तो आप लोग क्या होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो अपने अंदर से लाइट को गुजरने नहीं देती है वो कहलाती है ओपेक ऑब्जेक्ट्स। देन आता है हमारे पास तीसरा जो है वो है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स विच अलाउ ओनली सम ऑफ द लाइट फेलिंग ऑन देम टू पास थ्रू आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। वो ऑब्जेक्ट्स जो बहुत कम लाइट को, बहुत थोड़ी लाइट को अपने से गुजरने देती हैं, यानी हमें उनकी दूसरी तरफ बहुत थोड़ी लाइट नज़र आती है, वो कहलाती हैं ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब इसकी देन हमारे पास है, इसकी एग्जांपल्स हैं टिश्यू पेपर्स, मडी वाटर, मिल्की वाटर, ऑयल सॉक्ड पेपर एंड मेल्टेड वैक्स। टिश्यू पेपर को अगर आप ले लो, टिश्यू पेपर आप लाइट के सामने रखोगे तो आपको उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लाइट ज़रूर नज़र आएगी, लेकिन वो लाइट बहुत हल्की होगी। ठीक है, मतलब वो आपको एज इट इज़ नज़र नहीं आएगी जिस तरह वो लाइट है। मडी वाटर जो मट्टी वाला पानी होता है, ठीक है, मिल्की वाटर अगर पानी के अंदर आप तो दूध मिला दो तो वो भी आपको लाइट को पूरी तरह क्लियर नज़र नहीं आने देगा। ऑयल सॉक पेपर ऐसा पेपर जिस पे ऑयल जज्ब हुआ हो। फॉर एग्जांपल इसका आप एक एक्सपेरिमेंट घर में कर सकते हो। आपके घर में अमूमन आपकी मदर्स आपको फ्रेंच फ्राइज़ बना कर देती हैं, तो वो आप एक पेपर के ऊपर रखो, जब वो ऑयल अपने अंदर सॉक कर लेगा, जज्ब कर लेगा, तो उस पेपर को आप लाइट के सामने रखना। तो क्या होगा कि वो लाइट आपको दूसरी तरफ बहुत नज़र आएगी, ज़रूर आएगी, मगर बहुत हल्की नज़र आएगी, यानी कि पूरी तरह से वो लाइट आपको नज़र नहीं आएगी। ठीक है, इसी तरह मेल्टेड वैक्स है, वो वैक्स जो थोड़ी सी मेल्ट हुई हुई होती है, वो भी आपको लाइट को पूरी तरह देखने नहीं देती है। तो वो ऑब्जेक्ट्स जो कि परमिट करती हैं, थोड़ी लाइट को अलाउ करती हैं कि वो उसके आर पार नज़र आ जाए, तो वो हमारे पास कहलाती हैं ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिक शेडो। A dark area or shape produced by a body coming between rays of light and a surface। ऐसा डार्क एरिया या शेप जो कि पैदा होता है जब कोई इंसान लाइट की रेज और किसी सतह के दरमियान में, किसी सरफेस के दरमियान में आ जाए, तो वो उसकी वजह से जो हमारा एक शेप प्रोड्यूस्ड होती है या जो डार्क एरिया प्रोड्यूस्ड होता है वो हमारा कहलाता है शेडो। इस पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है ये हाथ हैं, ठीक है, ये हैंड्स हैं आपके, आर्म एंड हैंड। अच्छा, उस हैंड की क्या हुआ, जब वो हैंड लाइट और आपकी जो वॉल है उसके मिड में आ गया, ठीक है, लाइट के आपके आगे जब हैंड से आपने कोई शेप बनाई तो वॉल के ऊपर आपको उसका ये शेडो नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये शेडो है। तो शेडो क्या है, एक ऐसी शेप है या वो डार्क एरिया है जो किसी भी बॉडी को, जब वो कोई भी बॉडी या कोई भी चीज़ लाइट के और किसी भी चीज़ के दरमियान में आ जाती है, किसी भी सरफेस के मिड में आ जाती है, तो उसकी वजह से जो ब्लैक एरिया प्रोड्यूस्ड होता है वो हमारा शेडो कहलाता है। ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स ऑफ शेडो। ठीक है जी, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ शेडो में सबसे पहले हमारे पास आता है इट इज़ ऑलवेज ईदर लार्ज और स्मॉल साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो शेडो होता है, शेडो की खुसूसियात क्या है, ठीक है, शेडो जो होता है वो हमेशा जिस चीज़ का भी वो शेडो है वो या तो उससे बड़ा होगा या फिर उससे छोटा साइज़ में होगा। ठीक है, उसके इक्वल नहीं होता, या तो वो बड़ा होगा या उस चीज़ के, जो भी चीज़, जिस भी चीज़ का आप शेडो ले रहे हो वो शेडो या तो उस चीज़ से बड़ा आएगा साइज़ में या फिर छोटा आएगा। इट ऑलवेज ब्लैक इन कलर। शेडो हमेशा ब्लैक कलर का होता है, ठीक है, और किसी कलर का शेडो नहीं होता। इट्स पोजीशन चेंजेस डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन और सरफेस ऑफ लाइट। ठीक है, आपकी जो शेडो की पोजीशन है वो डिपेंड करती है आपकी लाइट के सोर्स की पोजीशन पर। ठीक है, जो लाइट का सोर्स आपका जिस पोजीशन पे है, आपकी
जो शेडो की शेप है वो उसी उसके ऊपर पोजीशन है जो वो उसके ऊपर डिपेंडेंट होगी, ठीक है। अगर आपकी लाइट सीधी है तो फिर आपका जो शेडो बनेगा वो भी आपके बिल्कुल सीधा वो भी आएगा, ठीक है। इट नीड्स अ स्क्रीन फॉर बीइंग फॉर्म। अच्छा, शेडो को प्रोड्यूस्ड होने के लिए शेडो वहीं बनेगा जहाँ पे उसको कोई स्क्रीन मिलेगी, उसको कोई सरफेस मिलेगी, ठीक है। विदाउट सरफेस या विदाउट स्क्रीन शेडो प्रोड्यूस नहीं हो सकता, शेडो फॉर्म नहीं हो सकता। आपको ये डायग्राम नज़र आ रही है, टॉर्च है, दरमियान में हमने एक छोटी सी बॉल ले ली, ठीक है, और उसका ये शेडो है। ये आप एक्सपेरिमेंट घर में भी कर सकते हो, ठीक है। एक टेबल ले लो या कोई भी आपके अगर कोई छोटा सिबलिंग है तो उसको आप एक टॉर्च दे दो, ठीक है। दरमियान में आप मिड में एक बॉल रख लो और बॉल के साथ एक आप कोई भी आपके पास कार्डबोर्ड है या आपके घर में कोई वॉल है उस पर आप कर लो, तो आपको उस बॉल का शेडो सामने आपकी वॉल पे नज़र आएगा। वो क्यों नज़र आएगा? बिकॉज लाइट की रिफ्लेक्शन से अब ये बॉल जो है ये लाइट और सरफेस के मिड में आ गई है, ठीक है। ये आपकी लाइट है, ये आपका सरफेस है, ये येलो एरिया जो है ये आपका सरफेस, आपकी वॉल है या आपका कार्डबोर्ड है, वट एवर यू हैव, ठीक है। तो ये आपका वो था। अब बीच में आपके एक ऑब्जेक्ट आ गई, एक बॉडी आ गई, वो है बॉल की बॉडी, ठीक है। तो जब लाइट और आपकी सरफेस के बीच में बॉल की बॉडी आई है तो उसकी वजह से ये ब्लैक एरिया में आपको शेडो नज़र आ रहा है, ये आपका शेडो फॉर्म्ड हो गया है, ठीक है। बॉल जब लाइट और आपकी सरफेस के बीच में आया तो उसकी वजह से एक ब्लैक एरिया या ब्लैक सरफेस प्रोड्यूस्ड हुआ है जो कि आपका शेडो है, ठीक है जी। ओके जी, नेक्स्ट आपकी एक्टिविटी है पेज नंबर 155 पेज, फॉर्मेशन ऑफ शेडो। आप अक्सर बच्चे घर में ये काम करते होंगे, ठीक है। नहीं करते तो ये एक्सपेरिमेंट एक छोटा सा करके देखिएगा। आप अपनी हैंड्स की शेप से आप कोई भी शेडोज़ अपनी वॉल के ऊपर प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। आप अपनी किसी भी लाइट के आगे अपने हाथों को करेंगे, ठीक है, तो उस लाइट से क्या होगा कि लेकिन कमरे में बाकी जगह पे उसके लिए आपको अंधेरा चाहिए होगा, ठीक है। बाकी जगह पे जब अंधेरा होगा तो उस लाइट की जो रिफ्लेक्शन, जब आपका हाथ उस लाइट के बीच में और आपकी वॉल के मिड में आ जाएगा तो आप अपने हाथों की जो भी शेप बनाओगे उसकी आपको एक शेडो आपकी वॉल के ऊपर ऐसे करके नज़र आएगा, ठीक है जी। ये आपकी एक एक्टिविटी भी है 155 पेज पर, फॉर्मेशन ऑफ शेडो की, ये भी आप लोगों ने करनी है, ठीक है। देन हमारे पास आता है पॉइंट टू रिमेंबर दैट लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइट। एक बात हमेशा याद रखने वाली है, एक पॉइंट जो हमेशा याद रखने वाला है कि आपकी जो लाइट होती है ना वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ठीक है। आपकी लाइट हमेशा स्ट्रेट रहती है, लाइट की जो रेज है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगी, आगे पीछे दाएं बाएं लेफ़्ट राइट अप एंड डाउन वो नहीं होती है, ठीक है। लाइट आपकी हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ओके जी, मिरर एंड रिफ्लेक्शन है नेक्स्ट हमारे पास। Mirrors are small glass pieces coated with silver polish at the back. We can see our image is in the mirror. ओके, जब मिरर क्या होता है? मिरर आपका स्मॉल ग्लासेस का कोई भी छोटा सा शीशे का पीस होता है जिसकी बैक साइड पर सिल्वर पॉलिश हुई हुई होती है, ठीक है, या सिल्वर पॉलिश की कोटिंग हुई हुई होती है, ठीक है। आपका एक ग्लास का ऐसा पीस जिसकी बैक साइड पर सिल्वर कोटिंग हुई हुई होती है, सिल्वर पॉलिश की कोटिंग हुई हुई होती है, वो आपका मिरर कहलाता है। आप लोगों के घर में, हर बच्चे के घर में डेफिनेटली एक मिरर होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, एक उसके फ्रंट पे आपको एक गिलास नज़र आ रहा होता है, गिलास मीन शीशा, ठीक है। आपको एक पीस गिलास का पीस नज़र आ रहा होता है और अगर आप उसकी बैक साइड पर देखो तो आपका वहाँ पे सिल्वर पॉलिश की एक कोटिंग नज़र आएगी, सिल्वर पॉलिश की तरह की एक कोटिंग नज़र आएगी। तो वो क्या होता है, वो मिरर है। उसमें हम क्या करते हैं, वी कैन सी आवर इमेजेस इन द मिरर, हम अपने इमेजेस को मिरर में देखते हैं, ठीक है। मिरर क्या है, हम अपने आप को देखने के लिए जिस चीज़ का यूज़ करते हैं, ठीक है, वो हमारा मिरर कहलाता है। देन हमारे पास है जी रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन इज़ द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट फेल्स ऑन स्मूथ शाइनिंग सरफेसेस। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैन बी यूज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट रेज। रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन लाइट का किसी चीज़, किसी भी बाउंसिंग, किसी भी शाइनिंग सरफेस से टकराकर वापस आ जाना रिफ्लेक्शन कहलाता है, ठीक है। रिफ्लेक्शन इज़ द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, लाइट का बाउंस होके वापस आ जाना व्हेन इट फेल्स ऑन स्मूथ शाइनिंग सरफेस, जब भी वो किसी चमकदार सरफेस के ऊपर, शाइनिंग सरफेस के ऊपर गिरते हैं तो उसका जो वापस आना होता है वो रिफ्लेक्शन कहलाता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैन बी यूज्ड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ
लाइट रेज़ की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हम लाइट के रिफ्लेक्शन को यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये आपको पिक्चर में एक पिक्चर नज़र आ रही है, ठीक है। इसमें क्या है, आपको एक छोटा सा किड नज़र आ रहा है जो कि मिरर में अब अपने आप को देख रहा है, ठीक है। ये उसका रिफ्लेक्शन है, ठीक है, जो उसे मिरर में अपना इमेज या रिफ्लेक्शन नज़र ये इमेज उसको अपना नज़र आ रहा है, ठीक है, मिरर में, और ये वो खुद है, ठीक है। अब वो अपना इमेज देख रहा है किसमें, मिरर में। ये एक मिरर है, ठीक है। ओके जी, इमेजेस आर डिफरेंट फ्रॉम शेडोज़। इमेजेस जो होते हैं वो शेडो से डिफरेंट होते हैं। अब कैसे डिफरेंट होते हैं, क्या डिफरेंस होता है बिटवीन इमेजेस एंड शेडोज? इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट इमेजेस आर डिफरेंट फ्रॉम शेडो। शेडोज आर फॉर्म्ड ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ लाइट by an object while images are formed by light rays itself। अब डिफरेंस क्या होता है लाइट शेडो और इमेजेस में? इमेजेस क्या होते हैं, शेडोज़ क्या होते हैं? शेडोज़ फॉर्म्ड होते हैं जब लाइट ब्लॉक हो जाती है। मैंने आपको भी बताया है कि जब लाइट और सरफेस के बीच में ब्लॉकेज आ जाती है, कोई बॉडी आ जाती है, तो उसकी वजह से जो हमारा ब्लैक एरिया प्रोड्यूस्ड होता है वो शेडो कहलाता है, ठीक है। वाइल इमेजेस आर फॉर्म्ड बाय लाइट रेज इटसेल्फ। लेकिन जो इमेजेस होते हैं वो लाइट की अपनी जो लाइट रेज होती हैं उससे वो फॉर्म्ड होते हैं, ठीक है, उससे वो प्रोड्यूस्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप जब मिरर के सामने खड़े होते हैं, ठीक है, तो आपको अपना पूरा रिफ्लेक्शन, पूरा इमेज आपको मिरर में सामने नज़र आ रहा होता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि आप मिरर के सामने जाके खड़े हों और आपको खाली एक आउटलाइन नज़र आए या खाली एक ब्लैक एरिया नज़र आए, ऐसा नहीं होगा। आप जब मिरर के सामने जाके खड़े होंगे तो आपको मिरर में अपना पूरा इमेज नज़र आता है। तो ये क्या है, ये इमेज है। शेडो क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप धूप में जाके खड़े होते हो तो आपको धूप में सिर्फ एक, जब ज़मीन पर आप देखोगे तो आपको एक ब्लैक कलर का एक आउटलाइन नज़र आएगी, ठीक है, एक ब्लैक कलर का एरिया नज़र आएगा। उसमें आपको अपना पूरा इमेज एज इट इज़ नज़र नहीं आएगा, सिर्फ एक आउटलाइन या एक ब्लैक एरिया नज़र आएगा जो कि एक शेप को दिखा रहा होता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये इमेज रिफ्लेक्शन है, ठीक है, शेडो है। ये है शेडो, ठीक है, जो कि आता है। अब शेडो क्यों बना? क्योंकि सन और अर्थ की जो बीच में आप आए, ठीक है, जब सूरज की रोशनी ज़मीन पर पड़ रही थी तो उसके बीच में अगर आप आ गए तो आपकी जो आगे फॉर्म्ड हुआ एक ब्लैक एरिया वो शेडो कहलाता है। और इमेज क्या है, इमेज वो है कि आपको अपना जो लाइट रेज की वजह से खुद ही एक इमेजेस फॉर्म्ड होता है, ठीक है। यानी उसको प्रोड्यूस, ये नहीं होगा कि आप किसी चीज़ के बीच में आओगे तो फिर आपका इमेज वहाँ पे प्रोड्यूस्ड होगा, ठीक है। तो ये होता है डिफरेंस शेडो एंड इमेजेस का। ओके जी, फर्स्ट है जी। फिर हमारे पास आते हैं अब डिफरेंस क्या क्या है, हम इनको यहाँ पे पॉइंट्स की सूरत में आपको मैं बता रही हूँ, ठीक है। इमेज क्या होता है? इमेज शोज ऑल डिटेल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इमेज आपको ऑब्जेक्ट की तमाम डिटेल्स बता रहा होता है। फॉर एग्जांपल, जब आप आईने के सामने या मिरर के सामने जाके खड़े होगे तो उस पर जो इमेज बनेगा वो आपको आपकी पूरी डिटेल बता रहा होता है। अगर आप बच्चे हो तो वो आपको एज इट इज़ वो दिखाएगा, ठीक है, आपको आपका इमेज दिखाएगा। अगर आप उसके सामने कोई बॉल रखोगे मिरर के सामने तो वो आपको बॉल ही का इमेज पूरा दिखाएगा, यानी कि आपको उसको देखने से पता चल जाएगा कि बॉल का इमेज है। इमेज इज़ नॉट मिसलीडिंग। इमेज कभी भी आपको वो मिसलीड नहीं करता, ठीक है ना। इमेज आपको हमेशा वही इमेज प्रोड्यूस होता है जिस चीज़ को आप सामने शो कर रहे होते हो। ऑल कलर्स आर सीन इन द इमेज इन अ पिन होल कैमरा। अच्छा, इमेज में क्या होता है, आप अपने तमाम कलर्स को देख सकते हो। फॉर एग्जांपल, इन अ पिन होल कैमरा मीन, इसकी मैं आपको एक आसान सी डेफिनेशन बताती हूँ कि अगर आप एक कैमरे में पिक ले रहे हो, ठीक है, तो वो पिक्चर आपको एज इट इज़ नज़र आएगी इमेज के तौर पे। जब आप उसको लोगे तो जो कलर्स आपने यूज़ किए हुए होंगे वही कलर आपको उस इमेज में नज़र आ रहे होंगे। इसी तरह मिरर के सामने जब आप खड़े होगे तो जिस रंग के कपड़े या जो भी आपने कलर्स यूज़ किए हुए हैं वही कलर आपको सामने इमेज में नज़र आ रहे होंगे। ओके जी, देन फोर्थ वन इज़ इमेज में बी अपराइट और इन्वर्टेड। इमेज सीधा भी हो सकता है, ठीक है, और वो ऊपर नीचे भी हो सकता है, ठीक है। ये नहीं होता कि इमेज एक जगह कांस्टेंट नहीं होता। जिस पोजीशन पे आपका ऑब्जेक्ट होगा उसी पोजीशन पे आपका इमेज प्रोड्यूस्ड होता है। ओके जी, शेडो है। शेडो इज़ अ डार्क आउटलाइन फॉर्म्ड बिहाइंड एन ओपेक बॉडी। अब शेडो क्या है? शेडो एक आउटलाइन है जो कि फॉर्म्ड होती है
ओपेक बॉडी से, ठीक है। मतलब जब आप का शेडो फॉर्म्ड होता है, आप जब बॉडी कोई भी लाइट और सरफेस के बीच में आती है तो उसकी वजह से जो एक आउटलाइन, डार्क आउटलाइन आती है, वो शेडो होता है, ठीक है। शेडो ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी मिसलीडेड, किसी भी ऑब्जेक्ट का शेडो आपको समझने में थोड़ी गलती हो सकती है कि आप इमेज शेडो को जब देखते हो तो आपको ये आप मिसअंडरस्टैंड हो सकते हो कि किस चीज़ का शेडो है, ठीक है, क्योंकि वो क्लियर नहीं होता है। नो कलर आर सीन इन द शेडो, शेडो में कोई भी कलर नज़र नहीं आते हैं, ठीक है जी। शेडोज़ आर नॉट इन्वर्टेड, शेडोज़ ऊपर नीचे नहीं हो सकता, ठीक है ना। जैसे ये नहीं, जिस तरह इमेज का है ना कि जिस पोजीशन में चीज़ होगी वो वैसे ही नज़र आएगा, तो शेडो में शेडोज़ इन्वर्टेड नहीं होते हैं। Okay students, inshallah, in my next lecture, in my next video, I will tell you about the short and long question answer of unit number 7, natural phenomena, and the topic is light, shadow and reflection. Until then, take very good care of yourself, stay home, stay safe.